तो ख़वातीन और हज़रात, वो दिन आ चुका है जब हम आपके तमाम कमेंट्स, तमाम तो नहीं खैर, चीदा कमेंट्स और मैसेजेस के हवाले से बातचीत करेंगे, रिव्यू देंगे और एड्रेस करेंगे उसको। शाहरुख, क्या सीन? जी, बिल्कुल, हमने कमेंट्स निकाले, बड़ा टाइम लगा कमेंट्स निकालने में, बहुत लेकिन सारे कमेंट्स थे और हाँ, कुछ पर्सनल कमेंट्स भी आ चुके थे हाँ, कंटेस्टेंट के हवाले से भी और हमारे हवाले से भी, वो हमने थोड़े से अवॉइड किए। हाँ। उनको प्लीज़ आप भी अवॉइड किया करें यार इस जो टाइप लोग के। मेरा नंबर माँग रहे हैं प्लीज़ सॉरी। कुछ लोग कह रहे हैं बॉय इन ब्लू टी शर्ट या बॉय इन ब्लैक टी शर्ट, इनका नाम शाहरुख तारिक है, मेरा नाम हुसैन हमीद है, तो नाम याद रखें। हाँ, अक्सर मुझे कह रहे होते द बॉय इन द ग्लासेस या फिर ये हाँ। टी और शर्ट का दूसरा वो हम जो वो। नंबर है लड़कियाँ यार प्लीज़ इंस्टाग्राम चला दे तो इंस्टा फॉलो कर लें, नंबर नहीं। छोरे चलो आगे बढ़ो। तो खैर हाँ, हमने सवाल निकाल लिए हैं तो करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम बताना चाहें, सिंस ये वीडियो आप देख रहे हैं संडे को और आज आ रहा होगा एपिसोड नंबर 44, उसका रिव्यू आप देख रहे होंगे सुबह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम रात में ही चलाएंगे, रात में ये चला रहे हैं। आ जाना भाई, सुबह सुबह बहुत जाना, तुम मुझे लग रहा है अगर टोपी करवाओगे। अगर चला तो मतलब मैं आ गया, अगर नहीं चला सो तो गया। मतलब मैं नहीं आया। तो खैर एक ये शूट है, ऐसे हम लोग जो है वो थोड़ा सा आज जल्दी घर जाके थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर सुबह इंशाल्लाह जल्दी आके ये रिकॉर्डिंग करेंगे आपके लिए 44 की, और फिर काम पे निकलेंगे। बिल्कुल। तो हुसैन आप शुरू करना चाहेंगे सवालों से या मैं बिल्कुल, शुरू थोड़ा करूँ? आहिस्ता आहिस्ता जो है रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जो बर्निंग टॉपिक है उनसे मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ अभी, वो आहिस्ता हुँ, आहिस्ता आगे आएंगे। तो सबसे पहला जो हमें एक पहला तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे रैंडमली कमेंट्स आए, उसमें से मैंने एक उठाया और उसमें जो है वो शहजाद अल फैद 7620, अगर मैं नाम गलत, किसी का भी नाम गलत लेना तो भाई बड़ा दिल करके माफ़ करना जी थोड़े से, बिल्कुल। क्योंकि साथ में आ रहे होते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में ज़रा इशू आ जाता है। हुँ, वाई यू पीपल डोंट मेंशन नेहा नेवर गॉसिप? क्या नेहा गॉसिप करती है? यही तो वो बोल रहे हैं कि आप मेंशन नहीं करते, कि वो पहला तो गॉसिप सवाल ही है, नहीं वो करती करती। है? वो कह रही हैं शहजाद। कह रहे हैं कि नेहा गॉसिप नहीं करती, आप मेंशन क्यों नहीं करते? तो वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ, करती नहीं करती? इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि नहीं करती। यही बात है। करेगी तो करेंगे ना यार यार कि अगर गॉसिप कर रही है। मैं रिकॉल भी करूँ ना, तो मैंने नेहा को या तो वो जो थोड़ी सी फुलिश हरकतें कर रही होती कैमरे के सामने कंटेंट के लिए, अजीब सी कर रही होती, समझ नहीं आती हुँ, क्या कर रही है, वो करते हुए देखा है, या मैंने उसको नताशा के साथ या किसी के साथ लड़ते हुए देखा है अपने हक के लिए कि भाई हुँ, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही। हाँ, मैंने किसी के साथ, अभी मुझे कोई याद नहीं पड़ा कि वो किसके साथ बैठी हो और वो बिचिंग कर रही हो कि तुम्हें पता है उसने ये किया या वो किया, तो बड़े दबे लफ्ज़ों में वो बात कह जाती है, लेकिन हाँ, किसी का नाम तो नहीं लिया, तो गॉसिप करते हुए मुझे तो नज़र हाँ, नहीं आई। मतलब प्रॉपर जैसे बैठे हमने देखा है, अगर किसी पर्टिकुलर जैसे फैज़ान है वो आपस में अरूबा अरूबा, फैज़ान अली और नताशा उनके कर साथ रहे कर होते रहे हैं, होते हैं, उमर के साथ कर नताशा रहे होते उमर हैं। बैठे हुए अगर अरूबा की बातें कर रहे हैं, तो हुँ, वो बैठे हुए मैंने नहीं देखा कि नेहा को, जो कि बात है जो है, हुँ, हमने इसको नहीं किया कि हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे वो गॉसिप नहीं कर रही। जो हाँ, चीज़ अच्छी है वो बोल देते हैं, लेकिन इस पे कोई ऐसा मेन डिस्कशन का पॉइंट नहीं था। हाँ। तो लेकिन हाँ, सही कह रहे हैं, मैंने भी नहीं कभी देखा अनकट का, पता नहीं क्या अनकट में। पता किया हो, लेकिन पता नहीं कुछ चीज़ें बहुत एक्सेसिव हो रही होती है, फड्डे हुँ, बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो हाँ, नताशा और अरूबा को काफ़ी देख रहे होते हैं हाँ, और टास्क के हवाले से जो है वो उमर, जुनैद और ये सब चीज़ें अच्छा हुँ, परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। अली भाई का अलग चल रहा होता है उनका पूरा कंटेंट। बिल्कुल। नेहा का जो है ना गॉसिप करते हुए ऐसा नहीं देखा है। बिल्कुल, अली भाई का तो ज़्यादातर वो कैमरे के सामने कैमरे के सामने उनका मोनोलॉग चल रहा होता है, ज़ैप वोट ऐप कर रहे हैं। ये एयर वाई। लास्ट वाले एपिसोड में था भी कि वो बातचीत इस्लाम आ जाते हैं और वो बैठ के वोट कर रहे हैं, सीन हो गया और वो था। कहते हैं कि जितनी मेहनत आपने वोट मांगने में की इतनी हम टास्क में टास्क कर में कर लेते लेते हैं। हैं। बादशाह सलामत भी जो ना बड़े डेडली हो जाते हैं और टॉन्ट मारते हैं जो, तो छोड़ते ही नहीं किसी को। इसी से रिलेटेड एक सवाल था, सादिया रियाज 4696, वो हुँ, कहती हैं प्लीज़ हाईलाइट अबाउट बादशाह, बहुत ही ओवर एक्टिंग कर जाते, ऐसा फील करते जैसे कोई स्कूल प्रिंसिपल है, सब ऐसे डरे खड़े होते हैं इनके सामने, मीन्स एक इंडस्ट्री के हैं, दे नो ईच अदर, डोंट मेक इट लाइक अ क्लासरूम। और किसी बात पे गुस्सा अगर ऐसे किया, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, और अगर गुस्सा करते तो वो बात सीन भी दिखाया करें एपिसोड के अंदर जिस बात पे गुस्सा करते। यार मेरे ख्याल से एक इंडस्ट्री के हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक जो है ना डिसिप्लिन वो होना ज़रूरी है, जो कि अगर आप भी देखें कि अगर वो स्ट्रिक्ट ना हो ना, तो जैसे रूल्स को ब्रेक कर रहे सारे, वो वज़ीर की बात नहीं मान रहे आपस में, वो उनके भी नहीं मानेंगे। स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है कि कोई तो हो जिससे वो डरें, ठीक है, जो जिसकी वजह से वो रूल्स फॉलो करें, जिसका उन्हें डर हो कि यार ऐसा कुछ किया, इसकी बात नहीं मानी तो मैं घर से आउट हो सकता हूँ। तो ये होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो आप कह रहे हैं कि हो जाते हैं, ओवर नहीं, मैं कहूँगा कि ओवर नहीं होते, लेकिन वो होना, जितना वो जिस एक्सट्रीम तक भी जाते हैं वो होना ज़रूरी है, ताकि वो डर मेंटेन रहे। अगर वो चला गया तो फ़ायदा नहीं है, फिर सब जो है ना एवं ही इधर उधर अपनी मर्ज़ी से सब लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, कोई रूल्स फॉलो हुँ। नहीं करेगा। तो ज़रूरी है। जहाँ तक स्कूल प्रिंसिपल वाला जो एक उनको टाइटल मिल रहा है, वो मेरे ख्याल से हो भी इसलिए रहा है क्योंकि जो घर के मेंबर हैं वो कर भी तो बच्चों वाली हरकतें रहे हैं। हुँ, मतलब अगर आप बच्चे हो तो समझ में आता है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप एडल्ट्स हो, आप प्रोफेशनल्स हो और एक छोटी सी एक रूल आपसे फॉलो नहीं हो रहा है कि भाई एक चीज़ मना कर दी, ऐसा नहीं करना,
तो ना करें ना, आप जो क्यों बात इस तरह है, से कह रहे हैं? तो जो बात बच्चों है। वाली हरकतें करोगे तो प्रिंसिपल तो बनेंगे। हाँ, और एक सीनियरिटी लेवल भी है अदनान सिद्दीकी बिल्कुल। का, और बड़ा उन्होंने काम किया हुआ है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं इंडस्ट्री में उनकी काफ़ी, हम लोग भी ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं उनके। हुँ। तो उनका एक जो होता है ना रोब और वलवला भी जो होता है ना, वो जब चलते हुए आते हैं तो एक नज़र आता है, तो उसकी रिस्पेक्ट में भी लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ, उनसे हाँ। बड़े प्यार से मोहब्बत से। अली भाई अक्सर तफरियाँ कर रहे होते हैं उनके साथ, तो वो एक अलग हुँ। लेवल है। लेकिन अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो बादशाह का स्कूल प्रिंसिपल बनना बनता है। बिल्कुल बनता है, और दूसरा ये भी है कि यार ये सिर्फ़ गेम की हद तक है। जब हम्म। बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली ये वो वाला रूल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हाँ। कि यार वो वैसे ही स्ट्रिक्ट होंगे, वो नॉर्मल होंगे जैसे सबके साथ होते हैं। हम्म, लेकिन यहाँ पे होना ज़रूरी है और मेरे ख़्याल से होना चाहिए भी। बिल्कुल। अच्छा, एक हमें जो कमेंट आया था शहीर अली 548 की जानिब से, फेक 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 वेस्टेड माय टाइम ऑन दिस शो, इन द एंड ओनली द विनर विल ARY's फेवरेट बुलशिट। तो यार एक चीज़ तो है कि हमें नहीं पता, एक प्रोबेबिलिटी रहती है थोड़ा बहुत, इसमें से एक लूप होल रहता है कि हमें नहीं पता वोट्स जो आ रहे हैं वो हमारे सामने तो नहीं है। ARY वाले एट दी एंड जब बादशाह सलामत आके कर रहे होते हैं अनाउंस कि भाई आप एलिमिनेट हुए हैं, आप नहीं हुए हैं, तो वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो एट द एंड अगर बादशाह सलामत या ARY की टीम चाहती है कि भाई ये बंदा जीते, तो आप क्या कर लेंगे? हम भई भी कुछ नहीं कर देखें, वो सकते। एक कहावत है, क्या है कि कोई इंसान जो है ना वो किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। हाँ। कोई भी जीते ना, हम्म। कोई भी जीते, भले दानिश भाई भी जीत जाते, हम्म। कोई ना कोई होता जो कहता नहीं यार वो ज़्यादा डिज़र्विंग था, हाँ, वो ज़्यादा डिज़र्विंग था, वो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा अच्छा था, तो खुश कभी नहीं हो सकता इंसान। ऐसा ही है। ठीक है? अब वो जो भी जीत रहा है, अब आपके ऊपर है, या तो आप वो गेम फ़ॉलो करें, गेम है, गेम को एज़ अ गेम लें। अगर आपको लगता है नहीं बायस है, कुछ है, तो आप ना देखें। अगर आपको लगता है यार बायस नहीं है, तो आप देखें, एन्जॉय करने के लिए देखें। अब जीते कोई भी, आपको हमें कुछ नहीं मिलना। हम्म। ठीक है? एक बंदा ए जीते, बी जीते, सी जीते, कोई भी जीते, हमें ना कुछ मिल रहा है, नहीं हम देख रहे हैं क्योंकि हम एन्जॉय कर रहे हैं। हम्म। अब वो अगर बायस होता है, कुछ भी होता है, वैसे तो मेरा मानना ये है कि यार ऐसी चीज़ों में कोई बायसनेस नहीं होगी। अगर सबको बुलाया जा रहा है, किसी वजह से बुलाया जा रहा है, और कोई मकसद हो, अगर कोई बड़ा आदमी हो तो बोलें भी यार ये यार टॉप लेवल का, इसको जिताना ज़रूरी है। या एसोसिएशन उसकी ARY के साथ हो बड़े अरसे से, हाँ, तो लगता है कि यार अपने बंदों को नवाज रहे हैं जो लोग। बात है। तो वो सब कुछ ऐसा डिफरेंट है। है नहीं है। उन्होंने फैज़ान ने, आदि ने मेरे ख्याल से TV1 वगैरह उधर भी अपने शोज़ किए हुए हैं, दूसरे चैनल्स पे भी शोज़ किए हुए हैं। तो कोई ऐसा भी नहीं है जो लिंक्ड ही ARY से हो। तो वो मेरे ख्याल से चक्कर नहीं है। लोगों को लगता है क्योंकि और वो अगर बीच हो में भी तो चीज़ें नहीं, आप गेम एंजॉय करें, गेम पर्सनल ना एन्जॉय लें करो इनको। यार। क्योंकि अक्सर कमेंट्स में भी लोग इतने डाई हार्ट फैंस बन चुके हैं अपने अपने कंटेस्टेंट के कि वो लड़ने और मरने पे आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि आपको नहीं पता कि फैज़ान जीतेगा या नहीं जीतेगा। क्या पता वो अगले में निकल जाए, ठीक है? हम्म। ये बात तब की जाए, चलो तब सेंस फ्री बने कि यार कि देखा मैंने तो बोला था। अभी से आप फ़ज़ूल की सारी चीज़ें कर रहे हैं हम और हम प्रेडिक्शंस अक्सर कर रहे लोगों हैं। को नेगेटिव नेगेटिव कहते हैं, लेकिन हम एज अ कॉम क्या कर रहे हैं? हम भी तो नेगेटिव हुए हुए हैं, हम तो जज्बाती क्यों हो रहे हैं भाई? चिल करो, जो बात एंजॉय है। करो। और अभी तक तो जीता नहीं है, अगर जीतता है हाँ, तो फिर हाँ। देखते हैं, कन्वर्सेशंस पे कर लेंगे, हमारी सेहत लेकिन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई ना फ़र्क नहीं उस पड़ रहा। रकम में से कोई पोर्शन हमारी जेब में आना है, जो जो आना है उनको बात ही है। जाना है। अच्छा, कल का जो पूरा मैंने एपिसोड किया ना, तो मैंने इतनी सारी जो बोली गया लोगों को कि वो अरूबा वाला कि यार वो जो चीज़ें कर रही है जैसे, तो एक कमेंट था जिसने जो है ना वो मेरा पूरा परसेप्शन चेंज किया। मैंने ना कहा करें। हाँ, वो कौन है और वो क्या, कौन शख्स है, कि वो कौन पता नहीं साहिबा हैं? इनका सैफ कॉल करके, पता नहीं क्या नाम है, सैफ कॉल क्या 911 कहा उन्होंने ऐसा? 9199। वो कहती हैं या कहते हैं, वेल इट्स तमाशा, अरूबा इज डूइंग सम। हाँ, अगर सब ओबीडियंट बच्चे बन जाएंगे तो क्या स्पाइस रहेगी शो में? शी इज सही है। प्लेइंग हर गेम बाय ब्रेकिंग सम रूल्स। हाँ। जो कि मैंने बोला यार सेंस बनती है, घर का नाम ही तमाशा है, शो का नाम तमाशा है, तो वो तमाशा कर रही है। ठीक है, वो चुप तो नहीं बैठेगी, चुप बैठे या कुछ हो जाए। अब मैं से जैसे वो कहता था, अब बड़ी रॉन्ग एग्जाम्पल है, लेकिन टू हॉट टू हैंडल एक वो आता है, उसके अंदर होता ही है कि आपका रूल्स, जो लोग बहुत ज़्यादा फीलिंग्स वगैरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनको वहाँ बुला लेते हैं, और वहाँ पे कहते हैं कि रूल्स ये हैं कि आप किसी भी जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होना ऐसी चीज़ों इन्वॉल्व में। इन ऐसी चीज़ों में, फिजिकल या कोई भी सेक्सुअल कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, सबका बड़ा होता है। लेकिन फिर भी रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं, हम लोग बड़ा उसको एंजॉय कर रहे थे कि अच्छा यार देखो किया, तो वो भी है जिसपे उनके पैसे भी कट रहे होते हैं। जब यहाँ पे भी ये रूल ब्रेक करने में पैसे कट रहे हैं तो हम हाँ। कह रहे हैं कि यार ये तो गलत है, हम्म। वहाँ पे हम कह रहे थे गलत है, लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि कोई एक किसी की फैन फॉलोइंग या कुछ पता नहीं, हम है नहीं, फॉलो नहीं करते, किसी को जानते नहीं है, तो इस वजह से हम एंजॉय करें कि यार कोई कुछ भी करे, लेकिन एक बॉन्ड बनता हुआ अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस हो रहे हैं, एंजॉय फड्डे उसमें भी हो रहे हैं, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाँ। वो एक अलग ही सेम चीज़ हो रही है, ठीक है, रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, पैसे भी कट रहे हैं, लेकिन हम जो है ना उसमें फड्डे वाली उसमें हाँ। चले गए कि यार वो ये अगर देखो, ये वो देखो, वो हर चीज़ सही बात है, अगर हर चीज़ रूल के मुताबिक हो रही है तो हाँ, मैं क्यों शो देखूंगा भाई? जो बात है, अगर सब रूल फॉलो भी करने लगे, ठीक क्या है नाम कि है, क्या यार नाम है इनका? यार सैफ कॉल, सैफ कॉल। यार बड़ा अच्छा कमेंट था मेरा, लिटरली मैंने पूरा ना, मैंने बोला यार बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, अगर सब वो फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल। वो कर रही हैं ये चीज़ें, तो अब वो बेशक गलत हो, गलत पढ़े हो, लेकिन कंटेंट आ रहा है। कंटेंट आ रहा है, तमाशा तो इसी से हो रहा है ना यार। हाँ। तो यार वेल डन। वेरी वेरी गुड, वेरी Well done. गुड। आपको
100 तोपों की सलामी हाँ। और आपके लिए जो है वो वाटर कूलर। बहुत 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 मुझे ना ये हुआ कि यार बड़ा अच्छा कमेंट है। अच्छा, एक हमारे पास जो है कमेंट आया है, यूज़र ये वही पासवर्ड टाइप कुछ है MP4BS5, खैर लंबा हो जाएगा। आप लोग अरूबा के इतने अगेंस्ट क्यों हो? क्या आप लोगों का ताल्लुक नताशा की PR टीम से है? ये ऑब्जर्वेशन इतनी वीक है आपकी कि आपको नज़र ही नहीं आता कि नताशा के बारे में कुछ भी। वाकई ही अच्छाई की देवी बना के रखा हुआ है, आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते। तो मैं बताऊं कुछ पॉइंट्स। तो खैर हमने रिप्लाई नहीं किया तो उन्होंने कोई पॉइंट्स भी नहीं बताया। लेकिन भाई आप शाहरुख आपको कितना मिलता है नताशा की PR टीम से? आज बता दें, आज यार अभी तक इंकशाफ काउंट नहीं किया, बट ट्रांसफर होता निकालें वो रहता गड्डी है। जरा पैसे की, कहाँ है वो, कहाँ पड़ी हुई है? भाई जब हमने, अगर आप, एक तो मसला ये भी पता है, मैं ये नोट करता हूँ कि कुछ लोग ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं या कंटेंट देख रहे हैं, उनको नहीं पता हम पीछे क्या बोलते हुए हैं, हमारा क्या ओपिनियन हाँ। रहा है। तो वो ही बात है कि आप जैसे हमें बोल रहे हैं कि हम नहीं देख रहे, हम बगैर उसके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो गलत बात है। आप अगर हमारे पुराने देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार क्या ओपिनियन था पहले, फिर क्या ओपिनियन हुआ, फिर कैसे चेंज हुआ, कैसे पूरे शिफ्ट हुआ, जो भी सारी सोच थी। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हम अगेंस्ट थे, हम कहते यार ये फजूल का कंटेंट। और ये नताशा और अरूबा के बारे में जो फड्डे चलते थे, नताशा और नेहा, सॉरी हाँ, नताशा और नेहा, हमारे हर वीडियो में होता था कि यार इनकी चैं 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 बंद करवाओ या इनको निकालो। लिटरली तो शुरू में हमें देता क्या ये क्या बंदी है, क्यों इतने फड्डे, फजूल के फड्डे, हर चीज़ ये हो रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ा तो हमें हुआ कि यार नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो सीन समझ है, जो हमारा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ओपिनियन ये नहीं है कि 100% पत्थर की लकीर नहीं होती, जो बात है वो हमारा है, आपका अलग होगा। तो वही नताशा, शुरू में हम ये कह रहे थे कि यार गलत है, अजीब से पड्डे हैं। अब फिर हमें अरूबा उस वक्त इतनी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देखी, पता चला कि जो हमारा ओपिनियन बना कि यार ये गलत लग रहा है हमें, ये सही लग रहा है, ये बंदी गलत लग रही है, वो चीज़ है। कोई नहीं, अभी भी अगर कोई नताशा बुरी हरकत कही, राने वाला की थी, हमने बोला कि यार गलत है, आगे भी करेगी बोलेंगे ये गलत है, तो ये वाला चक्कर है। और ऊपर जो टास्क अच्छा किया तो बोला था, मैंने बोला था भाई नहीं यार अच्छा किया, ये कह रहे थे कि यार चलो उसमें कि नहीं वो बुखलाई सी लग रही थी, लेकिन मैंने बोला नहीं यार अटेंटिव मुझे लगा कि यार है। उस पर भी लोगों की कंट्रोवर्सी आई थी कि वो जो पजल वाला था कि उसको ईयरपीस लगाया, हाँ ये सब कहते टॉक बैक लगा हुआ है और उसको बताया जा रहा है कि और उसको बताया जा रहा है कि यार उसने कैसे बना लिया यार। मतलब कहाँ से लाते हैं ये कहाँ से हमारे जहनों में क्यों ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं आती या क्या हो रहा है? ये टॉक बैक दिया हुआ है उसको ना, मतलब पता नहीं क्या चक्कर था। तो खैर ये था कमेंट आपका कमेंट था, मैंने पढ़ा था। अच्छा एक हमारी ये पता नहीं इनका नाम क्या है, कुकू अली हाँ कुकू अली, यानी शाहरुख डज हसन नो यू आर हियर, यस ही नोस। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि क्यों नहीं पता होगा, साथ काम करते हैं, किसी को नहीं बताना। अरे भाई सबको पता है। जो राने वाला इंटरव्यू था उसमें भी है कि हम दोनों ही गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हमने, यार ऐसा चांस हम मिस नहीं करेंगे कि यार वो आया हुआ है, तमाशा की बातें होंगी, बिल्कुल भी कुछ हो। तो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी हमारी सबकी डिस्कशन हुई, तो वो ऑब्वियसली पता है। और ये है कि छुपाने वाली क्या बात है? हाँ छुपाने वाली बात नहीं। और दूसरा ये कि हम देखते हैं, अगर चांस मिला, मौका मिला, अगर पॉसिबिलिटी बन पाई तो हसन भाई के साथ भी एक तमाशा का रिव्यू इंशाल्लाह करेंगे। हाँ हसन भाई अगर आप देख रहे हैं तो कोई सेटिंग बनाए। अच्छा एक सवाल आया है ज़रियाब हैदर की तरफ से। माय क्वेश्चन, फैज़ान की आदतें शो में आवाम को पसंद नहीं आई, इसके बावजूद फैज़ान को वोट्स कैसे मिल रहे हैं जिससे वो एलिमिनेशन से बच रहा है? भाई देखें दो चीज़ें हैं, एक ये कि फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वो वोट आदि के साथ जो आते थे वो बहुत उन्होंने किया है। दूसरा ये कि टास्क होते हैं, टास्क में भी बहुत से टास्क हैं जिनमें वो सेव हैं एलिमिनेशन से, तो जब वो सेफ हो जाते हैं एलिमिनेशन से टास्क करके, टास्क में अच्छा परफॉर्म करके, तो ऑब्वियसली वो सबसे एलिमिनेट हो ही नहीं सकते, बेशक उनको एक वोट आया हो या एक भी नहीं आया हो। तो ये भी चक्कर है। तो मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते तो वो टास्क अपना अच्छा परफॉर्म करके जीत के सेफ हुए हैं, ठीक है। और बाकी में ये है कि फॉलोइंग है, तो उसकी अगर आप वो भी देखें ना कि फैज़ान की अगर आप वाली चीज़ें हटा दें जो कि उनको पुप्पो मीसना कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसके अलावा उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी देखें, क्या दिमाग है बंदे का, सबको लेके चलने वाले, दोस्त के दोस्त, दोस्तियाँ निभाने वाले। उसके साथ साथ जो है वो उनका टाइमिंग जोक्स की कितनी अच्छी होती है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ कितनी अच्छी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आवाम जो है वो सारी नेगेटिव पॉइंट्स पे ही उनको जो है वो वोट आउट करे या वोट ना दे। उनकी बाकी खुसूसियात भी हैं, और जैसे शाहरुख ने बताया उनकी फ़ैन फॉलोइंग और बैक पे PR कंपनीज़ भी होती है जो काम कर रही होती है। तो और इवन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ARY का भी इसमें एक परसेंटेज होता होगा वोटिंग के अलावा भी। हमें नहीं पता ना 100% वोटिंग पे एलिमिनेट हो रहा है कि उसका कोई वेटेज या कोटा है, क्या पता ARY वाले भी देखते हो कि भाई रेटिंग कहाँ से आ रही है हमें, रेटिंग का भी तो एलिमेंट है ना। तो अगर फैज़ान की तरफ से वो रेटिंग आ रही है, कंटेंट मिल रहा है,
तो उसको हटाने का फिर तो नुकसान है। तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे बंदे को बाहर रखा जाता है या अंदर रखा जाता है। जो बात है। तो एक ये कमेंट है, क्वेश्चन है जो कि आशु अहमद का है। मैं कहना चाहूँगा यार ये हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, उनके इनके कमेंट्स हमेशा ये हर वही तो वीडियो नहीं पे जिन्होंने एक बार हमने कोई उनके पहले भी उन्होंने आए हैं सवाल। अनसब्सक्राइब भी किया था एक बार उन्होंने हमें। पता नहीं, नहीं वो नहीं मेरे है? ख्याल पता नहीं, अच्छा। पर ये है कि इनके कमेंट्स आ रहे होते हैं और हाँ। देख रही हैं इसका मतलब, या देख रहे हैं। आशु है मेरे ख्याल से लड़की होंगी। हुँ। तो खैर उनका है कि एक सवाल ये कि आपका क्या ख्याल है, बादशाह सलामत ने ये 2 सीज़न होस्ट किए हैं, हुँ, हुँ। फ्रंट पर आते हैं, क्या उनको जिस तरह बिग बॉस पर्दे के पीछे बात करते हैं, इनको भी इसी तरह करना चाहिए या फ्रंट पर आकर ही बात करना सही है? तो क्या कहते हैं आप इसमें? या पहले तो मुझे एक चीज़ कंफर्म करो, ये जो सलमान खान और बिग बॉस चल रहा है OTT 2 उसमें भी क्या बिग बॉस की आवाज़ आती है? कैसे सलमान खान उसको हैंडल कर रहे हैं अब? क्योंकि मैं उसमें फॉलो नहीं कर आवाज़ रहा जो था। है ना, जो अंदर घर के अंदर आवाज़ आती है, हुँ। वो बिग बॉस अलग है। और सलमान खान अलग उसको होस्ट कर रहे सलमान होते हैं। खान हर वीकेंड पे आते हैं, अच्छा, ठीक है, और एलिमिनेशन के वक्त आते हैं, और क्या कहते हैं, ठीक है। टास्क जो है वो बिग बॉस ही बता रहे होते हैं, सब हुँ, चीज़ें अंदर आवाज़ बिग बॉस हुँ। की। सलमान खान सिर्फ वीकेंड पे आते हैं, हाँ। ठीक है, और सिर्फ एलिमिनेशन के दिन आते हैं, और सारी मेरे चीज़ें ख्याल से ना। अगर देखा जाए तो इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिग बॉस जो है वो ओरिजिनली उनसे इंस्पायर्ड है लेकिन एग्जैक्टली उस जैसा तो नहीं है। हम्म। तो अब तमाशा घर वालों की मर्जी है वो क्या ये करते देख हैं। तो मुझे ये कि ऑब्वियसली प्रोडक्शन बजट्स का भी हुँ, सवाल आया था, उसका इंडिया वालों का बजट ज़्यादा है, हुँ, चीज़ है, तो उन्होंने एक अलग सेट बनाया हुआ है कि जहाँ बैठ खड़े होके वो करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली बादशाह का रोज़ आने का है, वो रोज़ आ रहे होते हैं हर चीज़ बताने के लिए, अंदर वो वाला सेटअप नहीं है क्या जो आवाज़ बिग बॉस किसी और की है, और इनकी ये से वीकेंड पे हैं, ये रोज़ आ रहे हैं, तो रोज़ वो सेटअप करना वो भी एक लंबी होगी, उसमें भी बजट्स जाएंगे, प्रोडक्शन चाहिए होगी, तो वो भी चक्कर है। दूसरा ये कि जो सिंस अभी नया है, ठीक, मेरे ख्याल से आगे जाके हो यही जाएगा कि यार वो बाहर बाहर से ही करेंगे। अभी हुँ, सिंस नया है, तो जो गेम शो के अंदर कंटेस्टेंट हैं उनको भी जैसे अभी पता है ना कि टास्क ख़राब करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता करना किस तरीके से। हुँ। तो जितनी कम्युनिकेशन और वीक होगी, दूर से कर रहे हैं, तो और उनको गेम समझ ही नहीं आएगा। अभी तो आके बता रहे हैं तब भी कर इतना, कर के दिखा रहे हैं, खुद कर रहे हैं हाँ, भाई फिर अब भी तो। इतना लैप्सेस हैं इसके अंदर, लूपहोल्स हैं। हुँ, तो होना तो यही चाहिए कि यार अलग से अंदर आ के बार बार ना हो, और एक बिग बॉस की आवाज़ एक सॉलिड वो होनी चाहिए जो कि जो है ना हुँ। फुल आपको कंट्रोल करके रखे, जिसको वहाँ रोब हो जिसका। इंडिया वाले बिग बॉस की आवाज़ से ही डर लगता था भाई कि बिल्कुल। ये बंदा कौन है क्या है। हुँ। तो ये चक्कर तो है, लेकिन आपका जवाब, आपके लिए जवाब जो है नीचे ही बुशरा बुशरा अन अनज बुशरा अनज नाज बुशरा नहीं दिया है ना अभी तुम लंबी बुशरा कर ने, रहे हो। हाँ, उन्हें दिया है 9557 कि एयरवे, अरे जनाब बिग बॉस के पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए नहीं आते फ्रंट पे, हमारे बादशाह के पास बहुत सूट है, ओए होए! तो वो भी तो दिखाना है पर्सनैलिटी है बंदे की। बादशाह इज मिक्स ऑफ ट्रू ऑफ सलमान एंड बीबी बिग हुँ। बॉस। तो बिल्कुल तो आपका जवाब इन्होंने भी दे दिया कि भाई सूट भी तो दिखाने हैं। स्टाइलिंग वगैरह अदनान सिद्दीकी की बहुत अच्छी हाँ। होती है, जो लोग जिस हिसाब से बंदा खुद को कैरी भी करता है, वो भी लाजवाब है। बिल्कुल, तो ये आपका उनका जवाब है, और हमारा जवाब भी हुँ। आपने सुन लिया। एक कमेंट आया है हमें शहज़ाद अली 567620 उमर हैज़ डन नथिंग इन दिस एंटायर शो। नो कंटेंट जस्ट लिस्टिंग एवरीवन्स सैड स्टोरीज़। तो ये गाने सुनाए हैं भाई उन्होंने, उमर इतना अच्छा सिंगर है। इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाए हैं। उमर ने ज़ैनब के साथ थोड़ा बहुत आपको एक कंटेंट दिया, जो कि लंबा नहीं चढ़ पाया, वरना वो भी काफ़ी वायरल होता। टास्क अच्छे परफॉर्म किए, यार बात टास्क सही है। वो वाला कंटेंट सच नहीं किया कि कोई मेजर फड्डे की हो, या फिर मेजर कोई ऐसी चीज़ की हो जो कि हुँ, बहुत हाईलाइट बनी हो और वायरल हुई हो, वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से टास्क से भी वो भी ये है कि टास्क खेल खेल के सेफ हुए हैं। दूसरा ये है कि फैन फॉलोइंग है, वोट्स हुँ, आए हैं, सबने सेव किया है, तो इस वजह तक यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये कि वही वाली बात कि अब उमर ऐसा है जिसके नेगेटिव लोग कम होंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ उसने की नहीं। बिल्कुल। जैसे नेहा हो गई, वाइब्स ही नताशा नहीं है हो उसकी गई, ऐसी। अरूबा हो गई, जुनैद हो गए, फैज़ान, इन लोगों ने वो चीज़ें की हैं जिससे उनकी फैन लोग फेवर में भी आए, लोग अगेंस्ट भी आए। ठीक है, उमर ऐसा है जिसके अगेंस्ट लोग में इतना है नहीं कि यार कोई ऐसी चीज़ बुरी नहीं की कि लोग बनाए बहुत बुरा किया। हुँ, तो उस वजह से भी है कि यार न्यूट्रल है, तो सेफ हुँ, सेफ चल रही है। हाँ। अच्छा, एक हमारा आशु अहमद का एक और हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्होंने ही पूछ लिया। अच्छा, आपके मुताबिक जब से आगा घर आए थे, सबने अपने बिहेवियर को पॉजिटिव साइड पर स्विच किया है, हुँ। तो अगर ऐसा है तो फिर इस वक्त घर में ऐसा कौन से लोग हैं जो स्विच नहीं किए? तो क्या ये फेकनेस नहीं होगी स्विच करना? एज अ कंटेस्टेंट आप जो हो वही रहो। भाई देखो आगा जो है ना वो एक चीज़ आपको बता के गया है, तो उसका मकसद इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पूरी बात मानो। अगर आपको हम्म। लगता है कि नहीं मैं तो सही ट्रैक पे हूँ, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, हम्म। कि आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये शायद मेरे लिए नहीं है ये हम्म। कमेंट,
या उन्होंने सही से जज नहीं किया है मुझे, तो हम्म। मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को मेरे फॉलो कर ख्याल रहे हैं। से बहुत से लोगों में स्विच आया भी नहीं। नताशा जो थी वैसी ही ऐसी हैं, की रूबा वैसी हैं। जैसी थी वैसी ही रहीं, अली भाई जैसे थे वैसे ही रहे, उमर वैसे थे वैसे ही रहे, फैज़ान और जुनैद थोड़ा सा कह सकते चेंज हैं कि हुए। चलो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा आने की उन्होंने कोशिश की। नेहा भी वैसी ही रही। तो मेरे ख्याल से नहीं इतना आया। सब लोगों में चेंज नहीं आया। जो थे, जो अभी रिसेंटली चल रहे थे, के बाद भी वैसे, क्योंकि जिन्होंने तारीफ़ की है कि अली भाई की तारीफ़ की, उमर की तारीफ़ की कि भाई नहीं आप अच्छे हो, हर चीज़ हो, बस ये कि स्टैंड लो। हाँ, तो कोई ऐसा मेजर मैं नहीं कहूँगा कि शिफ्ट 180 किसी में नहीं डिग्री आया। स्विच आया हो, शिफ्ट आया हो, तो वो चीज़ नहीं थी। और दूसरा जो आपको लगा कि दूसरा जो आपका था कि क्या ये फेकनेस नहीं हुई कि अगर स्विच करें? यार फेकनेस हुई भी एक तरीके से, लेकिन ये है कि ज़रूरी है। अगर आपको पॉजिटिव साइड, अगर आपकी नेगेटिव साइड जा रही है, तो कौन चाहेगा कि यार मैं उस वजह से निकल जाऊँ? तो वो पॉजिटिव साइड पे आना चाहेंगे। अब वो उनकी जेन्युइन वो है कि यार हैं ही अच्छे, या बन रहे हैं तो बन रहे हैं, वो दिख रहा है। लेकिन कैमरे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि छुपी हुई हो। जो चीज़ कैमरे पे वो बन रहे हैं, या जैसे बोला ना कि अदनान से नहीं किए हैं कि कैमरे की आँख बड़ी सेंसिटिव है, तो वो दिखाता है जो आप हैं, और वो भी दिखाता है जो आप बन रहे नहीं हैं, है। तो वो दिख रहा है। अच्छा, एक कमेंट आया है हमारे पास, आर्यन एरियन द सिटी 2647, सॉरी मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ आपके आईडी को। प्लीज़ हाईलाइट उमर ज़ैनब सीन एंड उमर मिशेल सीन इन तमाशा घर, कॉज मिशेल डिड अ Q&A सेशन ऑन हर इंस्टा and there was a question that if Umar proposed you, will you say yes, or if Umar wants to marry you, will you want same? She smiled and say you can ask Umar about this. भाई ये तो आप उन्हीं से पूछे, हम इस पे क्या, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं अच्छा, है। मैं इसमें थोड़ा सा हैरान ये था कि उमर और मिशेल का भी कुछ है इतनी कुछ भी लाइकिंग, नहीं था, मुझे वही तो तो कह नज़र रहा नहीं हूँ, आया। हमें भी नज़र नहीं आया। बस साथ काम किया है, पहले भी हाँ। किया है और नॉर्मल थे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब क्वेश्चन आंसर है लाइव पे, हमने तो नहीं वो देखा। क्योंकि उमर और जैनब का तो चलो समझ में आता है कि कुछ नज़र आ रहा था वहाँ पर, लेकिन मिशेल का आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने शेयर किया कि यार तुम्हें कुछ दिखाओ एज सच। तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वही कह रहा हूँ। और हम इस पे कमेंट कर भी नहीं सकते कि यार जो है वो वही बता सकते हैं पर्सनल है कुछ है। वैसे तो। हम कुछ नहीं कह सकते, दोस्त भी होते हैं लोग कुछ अच्छे, हम्म। और आपको जो दिखा आप वो करें। हमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी, लेकिन अगर कोई है तो आप उनके लाइव में ही सवाल ही पूछ लेते कि यार, हमें भी बता देते। हमें भी बता देते। जिसके रिलेटेड ये उमर ज़ैनब वाले से भी रिलेटेड एक अमान आमना एंड मरियम का सवाल है। दो लोग एक साथ सवाल, अच्छा। उमर एंड ज़ैनब की लव स्टोरी चल रही थी या फिर सिर्फ एक टाइम पास था? यार मेरे ख्याल से जब आए थे तो उनका कोई ऐसा नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली जब साथ होते हैं तो एक एक बॉन्डिंग हो जाती बॉन्डिंग है, हो एक जाती लाइकिंग है, हो जाती है, एक लाइकिंग अट्रैक्शन होती हो है। जाती है। तो वो हो गई थी। अब मुझे नहीं पता कितना सीरियस है क्या नहीं, वो घर से अब अगेन जब उमर जाएंगे तो पता चलेगा अगेन कि वही लोग आगे बेहतर बता सकते हैं। ठीक कहानी है, कैसे लेकिन बढ़ती ये है है। कि हमने ये बॉन्ड एक बनते हुए ज़रूर देखा कि यार शुरू में इतना नहीं था, लेकिन आहिस्ता 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 वो बॉन्ड डेवलप हुआ। फिर वो ज़ैनब चली गई, देन वापस आई, उन्होंने आई आई लव लव यू यू भी बोला। टू भी हमने सुना। आई लव यू टू था, वो मैंने अनकट में था। लिपसिंग से मुझे लगा कि है। हमारे एसी प्रदीप मुने ना लिप्स में घुस जाते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि क्या रीड किस तरह से करना है हाँ, लिप्स को। म्यूट कर दिया गया था, लेकिन लिपसिंग से हाँ लगा कि हाँ बोला है, तो कुछ होगा ऑब्वियसली। हाँ। लेकिन बेहतर वही लोग बता सकते हैं, मैं अपना बता देता हूँ। अच्छा, एक सवाल जो हमें आया है बतूल सुमरो 6449 की जानिब से, नताशा ने खुद अपने फ्रेंड्स को लीनियंसी दी लेकिन जुनेद ने दी तो क्या हो गया? लीनियंसी का जो मैं इस वक्त डेफिनेशन ले रहा हूँ मेरे जहन में ये है कि लीनियंसी इज़ नॉट लाइक कि रूल तोड़ रहे हैं तो आप कुछ ना करो, लेकिन फॉर एग्जांपल ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए होता है, या किसने जैसे नताशा कहती है कि यार मैंने देखा था कि पिछले हफ्ते आपने सही से खाना नहीं खाया तो मैं थोड़ा आपके लिए बचा लूँ या फिर आपको आउट ऑफ द वे जाके दे दूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आपने खाना नहीं खाया। मैं उसको समझ रहा हूँ लीनियंसी, रूल तोड़ने को नहीं समझ रहा हूँ। बिल्कुल तो अगर कोई ऐसी लीनियंसी है जिसकी वजह से रूल तोड़ रहे हो आप तो नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ऐसी लीनियंसी दे रहे हो जिसकी वजह से आपके फ्रेंड ने अगर कोई पास्ट में उनको कोई खाना नहीं मिल रहा प्रॉपर या कोई ऐसी चीज़ है जो देनी चाहिए नहीं मिल रही थी तो देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर नताशा ने भी कोई ऐसी चीज़ की है कि यार रूल ब्रेक हो कर रहा है कोई और उसको लीनियंट, उसके साथ लीनियंट हुई है, हाँ। तो गलत है। ठीक है, अगर किया, मुझे नहीं रिकॉल कर रहा, लेकिन अगर किया है तो गलत है। जैसे मेरे ख्याल से एक बार अली भाई को भी उसने कोई सी बात पे, मेरे ख्याल मुझे नहीं याद, पर शायद भेजा था अपनी वजाहत में, हाँ। अली भाई को जेल कोई बात हुई थी। लेकिन वही चीज़ अगर फैज़ान जुनैद की में आओ तो जुनैद की में वो काम नहीं करी, खुद करने बैठ गया, तो वो लीनियंसी ज़्यादा है कि भाई आप अपना काम नहीं करे, टास्क नहीं करे, जिससे फटे हो जाते हैं, वो आप करने वो लीनियंसी जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, फॉर एग्जांपल सब घर वालों के पैसे कट रहे हो जिससे रूल ब्रेक हो रहा हो, वो गलत है। वो लीनियंसी जिससे किसी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो और उस बंदे का किसी का भला हो रहा हो तो दे दें, जो बात है। तो हम तो इस सपोर्ट में भाई। अच्छा, एक मेरा आखिरी जो कमेंट में निकाला हुआ है तलत अली का, वो कहते हैं कि यू गाइज डिड नॉट जज जुनैद व्हेन ही अपोलोजाइज्ड टू अली गैंग,
इफ ही इज डूइंग फॉर कैमरा, बट यू जज नताशा दैट शी इज क्राइंग टू गेट सिंपैथी, ऐसा नहीं करें। ये मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं किया कोई जज, मैंने नताशा का भी मुझे लगा कि यार जेन्युइन है और वो हर्ट हुई, जैसे पहले भी बोला था कि वो जब उसको चोर चोर बोला था अली भाई तब ने रोई बोला थी। था, तब भी रोई थी। ठीक है, वो ऐसी चीज़ों पे रोती है जब उसके ऊपर टारगेट करके उसको हम्म डायरेक्ट कुछ बोला जाए, क्या गलत बोला जाए तो वो हम्म रोती है। तो जुनैद ने भी जब बोला, मैंने भी बोला कि यार केमिकली मुझे लगा जेन्युइन है और चेंज आया, वो दिखा भी, अभी तक वो सही बना हुआ है। हम्म और नताशा को मुझे लगा कि यार वो जेन्युइन है, कोई जज नहीं किया कि यार वो गलत है या कैमरे के लिए रो रही है। तो वो बात है, सही। जो बात है वो है। तो दोस्तों आज हमने ये सारे कमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो शाहरुख वैसे और कोई है कमेंट्स के आज का कोटा पूरा हो नहीं, गया है? आज का यही है, बाकी कोई और अगर आप लोग कोई चाहते हैं तो डेवलपमेंट बताएं। होती है, नई चीज़ होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं सारे। हम एक और पोस्ट भी डाल देंगे ताकि वो भी रूबन बढ़ती नताशा रहे। वाले हमने अवॉइड किया ज़्यादातर, जो फजूल के बहुत हम्म, ज़्यादा हुए, क्योंकि कल एक पूरी कॉन्वर्सेशन इस पे हो गई, बहुत हो गया यार, अरूबा बहुत नताशा ज़्यादा बहुत हो हो गया। गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एलिमिनेशन के लिए आप क्या कह रहे थे पिछले एपिसोड में, कौन यार जाने वाला मुझे है? लगा रहा है नेहा, पर वही है, मैंने बोला कि यार अनपेड मैं बताऊंगा नहीं, ओह, तो ऐसी हवा में दे सकता हूँ कि चलो नेहा, नेहा या अली में से कोई? नेहा या अली में से कोई। ठीक ठीक है है, लेकिन मैं हाँ ऐसे बोलूँगा, मैं 2 बंदों के नाम दूँगा, ना, ठीक है? ताकि अनपेड में, बिल्कुल। पेड वालों के लिए मैं एक नाम दूँगा, हम्म, तो अनपेड में नेहा और अली, ये उनमें से बंदा कोई एक जा रहा है। ये बंदा करप्ट हो चुका है भाई। नहीं भई, जो बात है, अब ऐसे थोड़ी ना फिज़ूल में महंगाई बात इतनी हो करेंगे, गई है, महँगाई पेट्रोल इतनी इतना हो बढ़ गई है, गया है, कैसे तो कैसे? घर चलाना है तो इनको थोड़े से आप पेड इनका काम आप करें पेड ताकि। हैं तो मैं अगले साल के कंटेस्टेंट आपको बता दूँ। यार ये कैसे छोड़ लेते हो? ये कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है छोड़ने का तुम्हारे ये पास? बंदा कोई पैसे नहीं देगा। तो ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक दफ़ा फिर से एक सेशन करेंगे, तब तक अपने कमेंट्स जो हैं वो भेजते रहिए। साथ-साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।